जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले जितने भी जो लेबर क्लास के लोग हैं उन लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए सरकार की ओर से लेबर डिपार्टमेंट सदैव तत्पर रहता है। और वर्दी डिप्टी कमिश्नर राजौरी विकास कुंडल के आदेश के बाद असिस्टेंट लेबर कमिश्नर मैडम मनीषा भगत इस समय सुंदरबनी सब डिवीजन के पत्राड़ा पंचायत में पहुंची हैं और काफ़ी संख्या में हमने यहां पर देखा कि लोगों की कतारें लगी हुई थी। मैडम, आपका दरबार आज किस मोटिव को लेकर था और काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए थे? क्या सुविधाएं आप यहाँ पर जनता को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पहुँची हुई है? थैंक यू। वर्दी डीसी साहब के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आज हमने पतराड़ा पंचायत में कैंप लगाया हुआ है और यहाँ पे काफ़ी मात्रा में लोग इकट्ठे हुए थे। तो कैंप जो था वो हमारा ई श्रम के रिगार्डिंग था और ई श्रम के अंडर हमने उन्हीं लोगों को लाना है जिनकी उम्र 18 साल से लेके 60 साल तक है, ठीक है। और इसमें जो आपके डॉक्यूमेंटेशन रहेंगे, एक आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की कॉपी, और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये कॉमन सर्विस सेंटर वाले जो है उन्होंने करनी है। और इस स्कीम के तहत जो बंदा 60 साल के बाद उसको 2 लाख रुपया जो है इंश्योरेंस की फॉर्म में उसको सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और इस स्कीम के तहत हमने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक बंदा जो है वो टैक्स पेई ना होना चाहिए और वो प्रोविडेंट फंड का मेंबर नहीं होना चाहिए। और इसमें जो बंदे की इनकम है वो 15,000 तक होनी चाहिए। तो मैडम, हमने देखा कि अक्सर लोग कतराते हैं कि हमने ई श्रम के लिए अगर हम रजिस्ट्रेशन के लिए उस किसी भी काउंटर पे जाएंगे तो उनको रजिस्टर किया जाएगा, उनका आधार लिंक वहाँ पर किया जाएगा और लोगों के मन में ये भावना डर रहते हैं कि उनके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। क्या ऐसा कुछ है इस ई श्रम कार्ड को लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा जो 3 मंथ के प्रीमियम जो है वो तो देना ही पड़ेगा, वो उनके अकाउंट में से जाएगा और कोई पैसा उनके खाते में से नहीं कटेगा। तो इस समय बूढ़ अमरनाथ यात्रा के साथ साथ अमरनाथ यात्रा भी इस समय देश के अंदर शुरू होने जा रही है। रजिस्ट्रेशन उसके लिए शुरू है और लगातार लोग ऑनलाइन प्रक्रिया से उसमें आवेदन कर रहे हैं, रजिस्टर्ड हो रहे हैं। उसके लिए लेबर डिपार्टमेंट यहाँ से कई हमने देखा है कि पोनी वाला हो, घोड़े वाला हो, पिट्ठू वाला हो, यहाँ से लोगों को रजिस्टर करके यहाँ से डिपार्टमेंट आपका भेजा था। उसकी प्रक्रिया में कोई राजौरी के अंदर कोई इस प्रकार की रजिस्ट्रेशन चल रही हो? देखिए, अमरनाथ यात्रा भी अब शुरू होने वाली है और जो विलिंग है, जैसे पोनी वालास, पिट्ठू वालास है, जो भी लोग इसमें विलिंग हैं जाने के लिए, तो हमारे पास एप्लीकेशन वो सबमिट करवाए और ताकि हम जल्दी से जल्दी जो उनकी एप्लीकेशंस हैं वो आगे प्रोसेस करें। तो मैडम, आपके डिपार्टमेंट के बैनर तले एक और लेबर कार्ड भी बनाए जाते हैं। लेबर कार्ड के लिए हमने देखा कि आपने पिछले दिनों में काफ़ी सारे दरबार रखे थे, डाउन टाउन के अंदर, पंचायतों के अंदर भी आपने दरबार किए और आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रह चुके हैं और जिनके लेबर कार्ड अभी तक इशू नहीं हो रहे। क्या कारण, प्रक्रिया में देरी किस वजह से हो रही है? क्या उनकी डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी है अथवा जो उनकी अप्रोच है वो आप तक नहीं है? कुछ लोग वंचित हैं, क्या कारण रहा? देखिए, मेन इशू जो है डिले होने का वो एक है कि इसमें जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, कुछ लोग ऐसे हैं जो 90 दिन से कम का हमें एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट देते हैं और कुछ में वो प्रीसीडिंग ईयर मेंशन नहीं करते हैं और जो उन्होंने अपनी एज लगाई होती है, एज की जगह वो अपना आधार कार्ड चढ़ा देते हैं। वो भी एक कमी है कि उनके कार्ड नहीं बन रहे हैं क्योंकि वो हमें रिवर्ट करने पड़ते हैं। तो मैडम, ई श्रम को लेकर एक सवाल है कि जिस प्रकार से बताया जाता है कि 60 वर्ष की आयु के बाद आपकी 3,000 रुपया मासिक पेंशन होगी, उसके अलावा कोई डिसेबिलिटीज़ के लिए कुछ, कोई अगर एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाती है तो उसको क्या दिया जाता है ई श्रम कार्ड के जो बैनर तले, अगर वो लाभ लेना चाहे तो? अगर एक्सीडेंटल डेथ में 2 लाख रुपया मिलेगा। तो डिसेबिलिटी में अगर उसको कोई चोट लगे, कुछ उसकी डिसेबिलिटी जो है उसको ही मिलेगी। अगर किसी बंदे का डिसेबिलिटी में 1 लाख रुपया है इसमें ई श्रम में, तो अगर किसी बंदे का लेबर कार्ड बना होता है तो उसमें उस बंदे को 75,000 रुपया डिसेबिलिटी की फॉर्म में दिया जाता है। लेबर कार्ड में 75,000 और ई श्रम में 1 लाख? जी जी। तो जो पेंशन की प्रक्रिया है 3,000 रुपया मासिक पेंशन, उसमें क्या है? पेंशन जो है ये भी इसमें 18 साल से लेकर 40 साल तक उन्होंने देने हैं अपने, जो भी प्रीमियम जो कटेगा, तो वो उस स्कीम का नाम है पिमसिम, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। तो उस स्कीम के तहत 3,000 रुपया जो है पेंशन 60 साल के बाद बंदे को दी जाएगी। रजिस्टर करने के लिए उसकी पहले जो उसके अंदर क्राइटेरिया रखा गया है 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु, तो जो 40 से ऊपर है, 40 के ऊपर उनके तो ई श्रम कार्ड बनेंगे ना जी, उनके लिए पेंशन स्कीम नहीं है। पिमसिम के अंडर हमने 18 से लेकर 40 साल जी, हाँ जी। तो ये थे मैडम मनीषा भगत जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर राजौरी हैं और ये बता रहे थे कि लेबर डिपार्टमेंट्स के अंदर जितने भी जो स्कीम्स सरकार की ओर से प्रोवाइड की जा रही हैं और लोगों को मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए लगातार ये कैंप ऑर्गेनाइज कर रही हैं। और अगर आप भी बाहु एक्सप्रेस के माध्यम से हमारी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, लेबर
डिपार्टमेंट की असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की अगर आप आवाज़ सुन रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट को लेकर किसी भी सीएससी सेंटर के ऊपर जाएं, आप अपने आप को रजिस्टर करें और तमाम योजनाओं का आप लाभ ले सकते हैं। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे बाहु एक्सप्रेस वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ। बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र राणा।